ओम शांति। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों का श्रृंगार करने। सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का। आज का प्रश्न, पूरे 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, वे बाप के साथ साथ टीचर और सतगुरु तीनों को याद करेंगे। ऐसे नहीं बाप याद आए तो टीचर भूल जाए। जब तीनों को याद करें तब ही कृष्णपुरी में जा सके, अर्थात आदि से पाठ बजा सके। नंबर 2, उन्हें कभी भी माया के तूफान हरा नहीं सकते। ओम शांति। बाप पहले बच्चों को कहते हैं, ये भूल तो नहीं जाते हो हम बाप के आगे, टीचर के आगे और सतगुरु के आगे बैठे हुए हैं? ये भूल तो नहीं जाते हो? सिर्फ यही याद रहना बाबा आया हुआ है, ये भी याद रखना जरूरी है कि बाबा कौन है। बाप, टीचर, सतगुरु सामने बैठे। बाबा नहीं समझते कि सब कोई इस याद में बैठे हैं। बाबा नहीं समझते कि सारे इस याद में, सारे कहते हैं ना, हाँ बाबा, हाँ बाप, टीचर, सतगुरु तीनों रूप से याद कर रहे हैं। तो बाबा नहीं समझते कि सब कोई इस याद में बैठे हैं। फिर भी बाप का फर्ज है समझाना। यह है अर्थ सहित याद करना। हमारा बाबा बेहद का बाप भी है, टीचर भी है और बरोबर हमारा सतगुरु भी है, जो बच्चों को साथ में ले जाएगा। बाप आए ही हैं बच्चों का श्रृंगार करने, पवित्रता से श्रृंगार करने आते हैं। धन भी अथा देते हैं। धन देते ही हैं नई दुनिया के लिए, जहां तुमको जाना है। ये बच्चों को याद करना है। बच्चे गफलत करते हैं जो भूल जाते हैं। वह जो पूरी खुशी होनी चाहिए वह कम हो जाती है। वो जो पूरी खुशी होनी चाहिए वह कम हो जाती है। ऐसा बाप तो कभी मिलता ही नहीं। तुम जानते हो हम बाबा के बच्चे जरूर हैं, वे हमको पढ़ाते हैं, इसलिए टीचर भी जरूर है। हमारी पढ़ाई है ही नई दुनिया अमरपुरी के लिए। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं। ये याद तो जरूर बच्चों को होनी चाहिए। ये याद तो बच्चों को जरूर होनी चाहिए। पक्का पक्का याद करना है। ये भी जानते हो इस समय कंसपुरी आसुरी दुनिया में है। समझो कोई को साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई कृष्णपुरी उनकी डिनाइस्टी में नहीं जा सकेंगे। जा तब सकेंगे जब बाप, टीचर, गुरु तीनों को ही याद करते रहेंगे। ये आत्माओं से बात की जाती है। आत्मा ही कहती है, हाँ बाबा। किसने कहा? आत्मा ने। आत्मा ही कहती है, हाँ बाबा। बाबा आप तो सच कहते हो। आप बाप भी हो, पढ़ाने वाले टीचर भी हो। सुप्रीम आत्मा पढ़ाती है। लौकिक पढ़ाई भी आत्मा ही शरीर के साथ पढ़ती है और पढ़ाती भी है, परंतु वे आत्मा भी पतित तो शरीर भी पतित। दुनिया के मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि हम नरकवासी हैं, कि हम नरकवासी हैं। अभी तुम समझते हो हम तो अब चले अपने वतन। हम तो अब चले अपने वतन। ये तुम्हारा वतन नहीं है, ये है रावण का पराया वतन। तुम्हारे वतन में तो अथाह सुख है। कांग्रेसी लोग ऐसे नहीं समझते हम पराये राज्य में हैं। आगे मुसलमानों के राज्य में बैठे थे, फिर क्रिश्चियन के राज्य में बैठे। अभी तुम जानते हो हम अपने राज्य में जाते हैं। आगे रावण राज्य को अपना राज्य समझ बैठे थे। ये भूल गए हैं हम पहले राम राज्य में थे। फिर 84 जन्मों के बाद के चक्र में आने से रावण राज्य में दुख में आकर पड़े हैं। पराये राज्य में तो दुख ही होता है। ये सारा ज्ञान अंदर में आना चाहिए।
क्या होना चाहिए? आना चाहिए, घूमना चाहिए सारा ज्ञान। बाप तो जरूर याद आएगा, परंतु तीनों को याद करना है। बाप, टीचर, सतगुरु, तीनों को याद करना है। ये नॉलेज भी मनुष्य ही ले सकते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे। ये नॉलेज किसके लिए? मनुष्यों के लिए। तो लेंगे भी कौन? मनुष्य। जानवर तो नहीं पढ़ेंगे ना। ये भी तुम बच्चे समझते हो, वहां कोई बैरिस्ट्री आदि की पढ़ाई होती नहीं है। वहां पर बैरिस्ट्री आदि की पढ़ाई होती नहीं है। कहाँ पर? सत्संग में। बाप यहाँ ही तुमको माला माल कर रहे हैं, तो सब तो राजाएं नहीं बनते हैं। व्यापार भी चलता होगा, परंतु वहां तुमको अथाह धन रहता है। व्यापार भले वहां चलता होगा, पर वहां पर तुमको अथाह धन रहता है। घाटा आदि होने का कायदा ही नहीं है। किसी को कोई घाटा पड़े ऐसा कोई कायदा ही नहीं है। लूट मार आदि वह होती ही नहीं है। कहाँ? नाम ही है स्वर्ग, नाम ही है स्वर्ग। कोई लूट मार नहीं, कोई बैरिस्टर नहीं, कुछ ऐसा वो नहीं, कोई जेल नहीं, कोई दंड नहीं, कुछ ऐसा नहीं। आराम से रहना, नाम ही है स्वर्ग। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, हम स्वर्ग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। बाप कहानी भी उन्हों की ही बताते हैं। 84 जन्म नहीं लिए होंगे तो माया हरा देगी, तो माया हरा देगी। 84 जन्म नहीं लिए होंगे तो माया हरा देगी। ये भी बाप समझाते रहते हैं। माया का कितना बड़ा तूफान है, बहुतों को माया हराने की कोशिश करती है। आगे चल तुम बहुत देखेंगे सुनेंगे, देखेंगे भी सुनेंगे भी। बाप के पास सबके चित्र होते तो तुमको वंडर दिखाते। अगर बाप के पास सबके चित्र होते ना, तो तुमको एक वंडर दिखाते। ये फलाना इतना दिन आया, बाप का बना, फिर माया खा गई। इतने दिन तक आया, बाबा का बना, फिर इसको माया खा गई, मर गया, माया के साथ जा मिला। यहाँ इस समय कोई शरीर छोड़ते तो इसी दुनिया में आकर जन्म लेते। तुम शरीर छोड़ेंगे तो बाबा के साथ बेहद घर में जाएंगे। वहां बाबा, मम्मा, बच्चे सब है ना। परिवार ऐसे ही होता है, परिवार ऐसे ही होता है ना, बाबा, मम्मा, बच्चे। परिवार ऐसा ही होता है। मूल वतन में बाप और भाई भाई हैं, और कोई संबंध ही नहीं है। इस संगम पर तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बनते हो तो भाई बहन हो। शिव बाबा को याद करते हो तो भाई भाई हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बनते तो भाई बहन हो, और शिव बाबा को याद करते तो भाई भाई हो। ये सब बातें अच्छी रीति याद करनी है, अच्छी रीति। बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं, बाप का फर्ज है बच्चों को सिर पर उठाना। बाप तो समझाते रहते हैं, बाप का फर्ज है बच्चों को सिर पर उठाना। तब तो नमस्ते नमस्ते करते रहते हैं। अर्थ भी समझाते हैं। भक्ति करने वाले साधु संत आदि कोई तुमको जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बताते। वह मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, वह है ही निवृत्ति मार्ग वाले बच्चे। वह राजयोग कैसे सिखलाएंगे? राजयोग तो है ही प्रवृत्ति मार्ग का। किसका है? प्रवृत्ति मार्ग का। प्रजापिता ब्रह्मा को 4 भुजाएं देते हैं तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना। 2 स्त्री की, 2 पुरुष की, है ना, हो गया ना प्रवृत्ति मार्ग। प्रजापिता ब्रह्मा को 4 भुजाएं देते हैं तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना। यहाँ बाप ने इनको एडॉप्ट किया, इनको एडॉप्ट किया। यहाँ बाप ने इनको एडॉप्ट किया तो नाम रखा है ब्रह्मा और सरस्वती।
ड्रामा में नूंद देखो कैसी है, ड्रामा में नूंद देखो कैसी है। अडॉप्ट किनको किया? हाँ, ब्रह्मा सरस्वती को, इनको अडॉप्ट किया। तो ड्रामा में नूंद देखो कैसी है। वानप्रस्थ अवस्था में ही मनुष्य गुरु करते हैं 60 वर्ष के बाद। इसमें भी 60 वर्ष के बाद बाप ने प्रवेश किया तो बाप टीचर गुरु बन गए। अभी तो कायदे भी बिगड़ गए, छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते। ये तो है ही निराकार। तुम्हारी आत्मा का ये बाप भी बनते, टीचर सतगुरु भी बनते। निराकारी दुनिया को कहा जाता है आत्माओं की दुनिया। ऐसे तो नहीं कहेंगे दुनिया ही नहीं है, ऐसे कहेंगे क्या? दुनिया ही नहीं है। शांति धाम कहा जाता है, वहां आत्माएं रहती हैं। अगर कहें परमात्मा का नाम रूप देश काल नहीं, तो बच्चे फिर कहां से आएंगे? अगर परमात्मा का नाम रूप देश काल नहीं, तो फिर बच्चे कहां से आएंगे? तुम बच्चे अब समझते हो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। हिस्ट्री चैतन्य की होती है, ज्योग्राफी तो जड़ वस्तु की होती है। हिस्ट्री चैतन्य की होती है और ज्योग्राफी जड़ वस्तु की है। तुम्हारी आत्मा जानती है हम कहाँ तक राज्य करते हैं। हिस्ट्री गाई जाती है जिसको कहानी कहा जाता है, ज्योग्राफी देश की होती है। वाह, कितनी अच्छे तरीके से बाबा समझाते है ना। कहाँ जानते हैं सब हिस्ट्री किसे कहा जाता है, ज्योग्राफी किसे कहा जाता है। ज्योग्राफी देश की होती है। चैतन्य ने राज्य किया, जड़ तो राज्य नहीं करेंगे ना, चैतन्य ही राज्य करेंगे ना। तो चैतन्य राज्य करेंगे तो उनकी क्या होती है? हिस्ट्री। जो जड़ होता है उसकी क्या होती है? ज्योग्राफी। जड़ तो राज्य नहीं करेंगे। कितने समय से फलाने का राज्य था, कृष्ण ने भारत पर कब से कब तक राज्य किया, तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई जानते ही नहीं है। कहते हैं सतयुग को तो लाखों वर्ष हुआ, उसमें कौन राज्य करके गए, कितना समय राज्य किया, ये कोई नहीं जानता। इसको कहा जाता है हिस्ट्री। क्या कहा जाता है? हिस्ट्री। आत्मा चैतन्य, शरीर जड़। हो गई ना हिस्ट्री ज्योग्राफी। करके देखो अपने हाथ से, ये है हिस्ट्री, ये है ज्योग्राफी। हो गई। आत्मा चैतन्य, ये है हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री चले जा रही, और ये है आपकी ज्योग्राफी। बचपन में ऐसे फिर ऐसे ज्योग्राफी लेके घूमे जा रहे हैं, ये जड़ है। चैतन्य क्या है? आत्मा चैतन्य, शरीर जड़ है। सारा खेल ही जड़ और चैतन्य का है। वंडरफुल। सारा खेल ही जड़ और चैतन्य, जड़ और चैतन्य का है। मनुष्य जीवन ही उत्तम गाया जाता है। ऐसे होता है ना, ये कहते हैं मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, एक ही बार मिलता है, अच्छे से बिताओ। मनुष्य जीवन ही उत्तम गाया जाता है। आदमशुमारी भी मनुष्यों की गिनी जाती है, जानवरों की तो कोई गिनती भी कर नहीं सके। सारा खेल तुम्हारे पर है। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी तुम सुनते हो, बाप इसमें आकर तुमको सब बातें समझाते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। हिस्ट्री ज्योग्राफी, ठीक है ना। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी साथ लेके घूम रहे हो, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी। ये नॉलेज ना होने के कारण तुम कितने बेसमझ बन पड़े हो। मनुष्य होकर दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को ना जाने, मनुष्य होकर वह फिर मनुष्य ही क्या काम का। जो दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को ना जाने, वह फिर मनुष्य ही क्या काम का। अभी बाप द्वारा तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुन रहे हो। ये पढ़ाई कितनी अच्छी है। कौन पढ़ाते हैं? बाप। बाप ही ऊंच से ऊंच पद दिलाने वाला है। इन लक्ष्मी नारायण का और जो उन्हों के साथ स्वर्ग में रहते हैं, उन्हों का ऊंच से ऊंच पद है ना। वहां बैरिस्ट्री आदि तो करते नहीं है, वहां तो सिर्फ सीखना है। वहां तो सिर्फ सीखना है। हुनर ना सीखे तो मकान आदि कैसे बने। एक दो को हुनर सिखलाते हैं,
नहीं तो इतने मकान आदि कौन बनावे? आप ही तो नहीं बन जाएंगे ना। ऐसे शू किया मकान बन गया, ऐसे शू करके मकान नहीं बनेंगे। हुनर सिखाएंगे तो हुनर वाले वहां जाएंगे, फिर हुनर सिखा देंगे, फिर आगे मकान बनने लगेंगे। हाँ, होगा थोड़ी देर का ही। ऐसे यहाँ पे कितने समय लग जाता है एक मकान को बनाते, फिर रुक जाते हैं, फिर ये होता है वो होता है, कितना समय लग जाता है। वहाँ ऐसे नहीं होगा। मिनट मोटर से यूं बनाया, बन गए। विदेशों में ऐसे ही होता है ना। तो ये ऐसा कह भी नहीं सकते कि ऐसा नहीं होता। एक ख्याली पुलाव तो है नहीं कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा है। तो विदेशों में वो सब उसके एग्जाम्पल बने हुए हैं। हाँ, ये देखो ये देखो। वो कहते हैं आप यहाँ भी बना सकते हो, क्योंकि यहाँ रुकता क्यों है? धन खत्म हो जाता है। हुनर ना सीखे तो मकान आदि कैसे बने? एक दो को हुनर सिखलाते हैं, नहीं तो इतने मकान आदि कौन बनाएंगे? आप ही तो नहीं बन जाएंगे। ये सब राज अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार रहते हैं। तुम जानते हो ये चक्र फिरता रहता है। इतना समय हम राज्य करते थे, फिर रावण के राज्य में आते। दुनिया को इन बातों का पता ही नहीं है कि हम रावण राज्य में हैं। कहते हैं हमको बाबा रावण के राज्य से लिबरेट करो। बाबा आओ आप और हमको रावण के राज्य से लिबरेट करो। कांग्रेसी लोगों ने क्रिश्चियन राज्य से अपने को लिबरेट किया, अब फिर कहते हैं गॉड फादर हमको लिबरेट करो। स्मृति आती है ना, कोई भी ये नहीं जानते कि ऐसे क्यों कहते हैं। अभी तुमने समझा है सारे सृष्टि पर ही रावण राज्य है, सब कहते हैं राम राज्य चाहिए, तो लिबरेट कौन करेगा? समझते हैं गॉड फादर लिबरेट कर गाइड बन जाएंगे, गाइड बनेंगे और हमको ले जाएंगे। भारतवासियों को इतना अकल नहीं है, ये तो बिल्कुल तमो प्रधान है। वे ना इतना दुख उठाते हैं ना इतना सुखी पाते हैं। भारतवासी सबसे सुखी बनते हैं तो दुखी भी बने। हिसाब है ना। अभी कितना दुख है। जो रिलीजियस माइंडेड हैं वे याद करते हैं ओ गॉड फादर लिबरेटर, तुम्हारी भी दिल में है बाबा, आकर हमारे दुख हरो, हमको ले जाओ। कहाँ ले जाओ? सुख धाम में हमको ले चलो। वे कहते हैं शांति धाम ले चलो, तुम कहेंगे शांति धाम और सुख धाम ले चलो। वो कहेंगे बाबा सिर्फ हमें शांति धाम ले चलो, बस हमें नीचे उतरना ही नहीं है। और आप कहोगे हमको शांति धाम और सुख धाम ले चलो। अब बाप आया हुआ है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में कन रस कितना है? कौन सा रस? कन रस। माना सुनना बड़ा पसंद आता है, भजन कीर्तन एकदम सुनते रहेंगे। कन रस कितना है? उनमें रियल बात कुछ भी है नहीं, एकदम आटे में नमक है, आटे में नमक है। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। अब चंडियों का फिर मेला क्यों लगता है? बाबा चंडिका देवी का मेला लगता है। अब चंडियों का फिर मेला क्यों लगता है? चंडी किसको कहा जाता है? चंडी किसको कहा जाता है? बाबा ने बताया है चंडाल का जन्म भी यहाँ के ही लेते हैं। जो ट्रेटर बनते हैं, जो बाबा का नाम बदनाम करते हैं, वो क्या बनते हैं? चंडाल। तो चंडाल भी यहीं पैदा होते हैं, इसीलिए उनके पास भी मेले लग जाते हैं ना। बने तो सही ना, बाप के तो बने, उसके बाद वो चंडाल बन गए क्योंकि वो ट्रेटर बने। तो बाबा ने बताया है चंडाल का जन्म भी यहाँ के ही लेते, यहाँ रहकर खा पी कर कुछ देकर फिर कहते हैं हमने जो दिया वे हमको दो। हम नहीं जानते, यहाँ रहकर खा पी कर, माना यज्ञ में कुछ सफल किया और फिर मांगने लग जाते हैं। हम नहीं मानते, हम नहीं जानते। माना पहले मानते थे, बाबा 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 करते थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, देह अभिमान इतना सर चढ़ के बोला। उसके बाद क्या कहते?
हमने जो दिया वह हमको दो। हम नहीं मानते, संशय पड़ जाता है तो वे क्या जाकर बनेंगे? ऐसी चंडिका का भी मेला लगता है। फिर भी सत्युगी तो बनते हैं ना, कुछ समय भी मददगार बने तो स्वर्ग में आ गए। बोले थोड़े समय के लिए वो मददगार बने, माना थोड़े समय के लिए तो संशय बुद्धि नहीं थे, निश्चय बुद्धि थे, तो बाबा बाबा कहते थे। फिर धीरे धीरे उनको ऐसे आ गया कि हमने यज्ञ में इतना लगाया और फिर भी हमारा मान नहीं है, हमारा सम्मान नहीं है उस हिसाब से, तो क्या बनेंगे? चंडाल। ऐसी चंडिका का भी मेला लगता है। कुछ समय भी मददगार बने तो स्वर्ग में आ गए। वे भक्त लोग तो जानते नहीं, ज्ञान तो कोई के पास है ही नहीं। वह चित्रों वाली गीता है, कितना पैसा कमाते हैं। आजकल चित्रों पर तो सब आशिक होते हैं, उसको आर्ट समझते हैं। चित्र होते हैं ना, उसको आर्ट समझते हैं। मनुष्यों को क्या पता देवताओं के चित्र कैसे होते हैं, देवताओं के चित्र कैसे होते हैं। तुम असल में कितने फर्स्ट क्लास थे, फिर क्या बन गए हो? वहां कोई अंधा काना आदि होता ही नहीं है, ना कोई अंधा ना कोई काना। देवताओं की नेचुरल शोभा होती है, वहां नेचुरल ब्यूटी होती है। तो बाप भी सब समझाकर फिर कहते हैं, बच्चे बाप को याद करो। बाप बाप भी है, टीचर सतगुरु भी है। बाबा ये क्यों कहते हैं कि टीचर के रूप में भी याद करो? क्योंकि तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें याद होना चाहिए तुम्हें पढ़ाने वाला कौन है। बाप ही तुम्हारा टीचर है, तो टीचर का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। और दुनिया में देखो, सतगुरु माना गुरु के पिछाड़ी जो गुरु ने कह दिया तथास्तु, माना जो कहेगा गुरु वो हम करेंगे। गुरु कहेगा ये खड्डा है इसमें गिरो, और 4 दिन तक गिरे रहना। वो सवाल भी नहीं पूछते कि क्यों गुरुजी, ऐसा अगर किया तो गया। माना उसको गुरु पे निश्चय ही नहीं है, तो गुरु ऐसे शिष्य को दीक्षा ही नहीं देते, ना शिक्षा देंगे ना दीक्षा देंगे। तो बाप है वो हमें प्यार से समझाता है, ठीक है, ये बाप का रोल है। टीचर है वो हमको स्ट्रिक्टली ये भी बताता है कि तुमको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर बात आती है सतगुरु की। जब सतगुरु की बात आती है ना, तो इतना याद जरूर रखें कि जो उन्होंने कहा उसमें हाँ जी करने वाले ही शिष्य चाहिए, तभी बेड़ा पार है। अगर ये उठा दिया आपने, ऐसे कैसे कह दिया, और हम देखो एक ही रोल के बाद दूसरे रोल में जा ही नहीं रहे। हम बच्चे हैं, वो बाप है, बस। इसके अलावा हम उसे टीचर भी नहीं समझ पा रहे और सतगुरु भी नहीं समझ पा रहे। कोई कहे मैं टीचर और सतगुरु के रूप में याद कर रहा हूँ, ये अपने आप को धोखा देने जैसा है। नहीं तो बाप ने जो कहा वो हमेशा सत्य कहा है, और उसके आगे कोई भी सवाल उठने ना पाए। फिर भी बच्चों में सवाल उठता है, तो सतगुरु समझा थोड़ा है। क्योंकि सतगुरु का साथ, अगर वो कहे इधर चलना है तो इधर भी कल्याण है, वो कहे इधर चलना है तो इधर भी कल्याण है, ऐसा मान के क्या हम चलते हैं? अपनी बुद्धि जलाते रहना तो सतगुरु के साथ थोड़े हैं। बाबा टीचर भी है, सतगुरु भी है, तो उस रूप में भी याद करके देखो, फिर पता पड़ेगा कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो हम थोड़ा अपने आप में संयम रख सकेंगे, नियम पूर्वक चल भी सकेंगे। नहीं तो ठीक है, सब कुछ समझाकर फिर बाप कहते बच्चे बाप को याद करो। बाप बाप भी है, टीचर सतगुरु भी है। तीनों रूप में याद करो तो तीनों वर्ष से मिलेंगे। पिछाड़ी वाले तीनों रूप में याद कर नहीं सकेंगे, फिर मुक्ति में चले जाएंगे। हम सब बच्चे अभी हम तीनों रूप से याद कर सकते हैं, बाप टीचर सतगुरु, तो हमें मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों मिलते हैं। लेकिन जो पीछे आएंगे
उनको तो ये समझ ही नहीं आएगा कि बाप टीचर कैसे है, क्योंकि पढ़ाई का ये रूप खत्म हो जाएगा। सतगुरु कैसे है, ये रूप भी खत्म हो जाएगा। शिक्षा देना और हाँ जी करना, बाबा हमको शिक्षा दे रहे सतगुरु के रूप में, और हमारा फर्ज है हर बात में हाँ जी करना। ये हमारा रोल है। बाबा ने तो निभा दिया हमको शिक्षा देकर, हमारा रोल कहाँ से शुरू किया हमने अभी तक? हाँ जी करना। इसे कहते हैं गुरु का निंदक ठोर ना पाए। जिसने गुरु की निंदा, उसे ठोर नहीं मिलता। बाबा ने समझाया है, सूक्ष्म मतन आदि में जो कुछ देखते हो वह सब है साक्षात्कार की बातें। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी यहाँ की है। इनकी आयु का किसको पता ही नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम फिर कोई को भी समझा सकते हो। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। वे बेहद का बाप है, सुप्रीम। लौकिक बाप को परमात्मा व सुप्रीम आत्मा कभी नहीं कहा जाता। सुप्रीम तो एक ही है, जिसको भगवान कहा जाता है। वह नॉलेजफुल है तो तुमको नॉलेज सिखलाते हैं। ये ईश्वरीय नॉलेज है, सोर्स ऑफ इनकम। नॉलेज भी उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ होती है ना। बाप है ऊंच से ऊंच, तो पढ़ाई भी ऊंच से ऊंच है, मर्तबा भी ऊंच है। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो झट जान जाते हैं। बाकी याद की यात्रा में युद्ध चलती है। इसमें तुम हारते हो तो नॉलेज में भी तुम हारते हो। याद की यात्रा में युद्ध चलती है। याद की यात्रा में तुम हारते हो तो नॉलेज में भी हारते हो। हार कर भागंती हो जाते हैं तो नॉलेज में भी भागंती हो जाते हैं। होते हैं ना, किसी को कुछ समझ नहीं आता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या, चलो छोड़ो, अब कुछ नहीं करना है। माना ये क्या, हार गए ना। जब कोई बात समझ नहीं आती, अरे मुझे ना पल्ले ही नहीं पड़ रहा है क्या कहा जा रहा है, मेरी बुद्धि में ये बात बैठ ही नहीं रही है, तो इसका मतलब हार गए। इतना गुह्य ज्ञान है, उसके लिए अपने आप को भी तो, अपनी स्थिति को भी पावरफुल बनाए, तभी तो कुछ समझ में आए। हार कर भागंती हो जाते हैं तो नॉलेज में भी भागंती हो जाते हैं। फिर जैसा था वैसा बन जाते हैं, और ही उनसे भी बदतर। क्योंकि किसको छोड़ा? भगवान को छोड़कर कहाँ जाओगे? तो स्थिति जो थी उससे भी बदतर हो जाते हैं। बाप के आगे चलन से देह अभिमान झट पर सिद्ध हो जाता है। कई कहते हैं नहीं नहीं हमको तो कोई देह अभिमान नहीं आता। उनको जरा सी ऐसी बात जो राइट ही है वो बोलो, चुटकियों में उनका देह अभिमान झट से दिखाई देने लगता है। आप नहीं समझे, सीधा बोलेंगे नहीं 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 बाबा ऐसे नहीं है, ऐसे है। किसको कह रहे हो ऐसे नहीं ऐसे है? किसको कह रहे हो? पहले तो ये सोचो। दुनिया वाले गुरु के आगे बोलते तक नहीं है, और हम मुंह खोले बगैर रहते तक नहीं है अगर संशय आ जाए तो। और इतना अनाप शनाप बोल देते, किसके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारे जा रहे हैं, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्या क्या बोले जा रहे हैं हम, क्या क्या बोले जा रहे हैं, किसके चक्कर में? देह अभिमान के चक्कर में, है ना। हम टीवी में सीरियल्स देखते हैं, उसमें देखते हैं राम के अपोजिट में रावण, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है एकदम। किस भगवान ने जन्म लिया हुआ है, राम ने, उसके आगे खड़ा हुआ है, दिखाई नहीं देता क्या उसको? ऐसे ही सोचते हैं ना। और यहाँ प्रैक्टिकल में हम भगवान के सामने आके खड़े हो जाते हैं। क्या कहा था बाबा आपने उस मुरली में, ऐसा कहा था ना, आज आप ऐसा कह रहे हो। ये क्या है? सामने खड़े हो जाना, तर्क वितर्क करना। बाप के आगे चलन से देह अभिमान झट प्रसिद्ध हो जाता है। ब्राह्मणों की माला भी है, परंतु कईयों को पता ही नहीं है कि हम कैसे नंबरवार यहाँ बैठे। देह अभिमान है ना, निश्चय वाले को जरूर अपार खुशी होगी। किसको निश्चय है हम ये शरीर छोड़कर प्रिंस बनूंगा?
सबने हाथ उठाया, वहां भी सबने हाथ उठाया। बच्चों को इतनी खुशी रहती है, तुम सब में तो पूरे दैवी गुण होने चाहिए, जबकि निश्चय है तो तुम सब में तो दैवी गुण होने चाहिए, क्योंकि तुमको तो निश्चय है। कमाल की बात बाबा ने कर दी। हम सबको तो इतना टोटल निश्चय है, तो फिर टोटल दैवी गुण होने चाहिए। नहीं, कमाल है। अगर हम सबको ये निश्चय है कि अगला जन्म हमने प्रिंस बनना है, तो भगवान ने कहा फिर तो तुम्हारे में तो पूरे होने चाहिए, क्योंकि तुमको निश्चय है। किसको निश्चय है हम ये शरीर छोड़कर प्रिंस बनूंगा? तो सबने हाथ उठाया। बच्चों को इतनी खुशी रहती है, तुम सब में तो पूरे दैवी गुण होने चाहिए, जबकि निश्चय है। निश्चय बुद्धि माना विजय माला में पिरोबंती, माना शहजादा बनंती। निश्चय माना, निश्चय बुद्धि माना विजय माला में पिरोवंती, माना शहजादा बनंती। एक दिन जरूर आएगा जो फॉरेनर सबसे जास्ती आगू में आएंगे और सब तीर्थ यात्रा आदि छोड़ देंगे। वे चाहते हैं भारत का राजयोग सीखें। कौन है जिसने पैराडाइज स्थापन किया? पुरुषार्थ किया जाता है, कल्प पहले यह हुआ होगा तो जरूर म्यूजियम बन जाएगा। समझाना है, ऐसी प्रदर्शनी हमेशा के लिए लगाना चाहते हैं। 4-5 वर्ष के लिए लीज पर भी मकान लेकर लगा सकते हैं, लीज पर भी मकान लेकर लगा सकते हैं। हम भारत की ही सेवा करते हैं सुखधाम बनाने के लिए, इसमें बहुतों का कल्याण होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपार खुशी में रहने के लिए सदा स्मृति रहे कि स्वयं बाप हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। वे हमें अथाह धन देते हैं। हम नई दुनिया अमरपुरी के लिए पढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट, विजय माला में पिरोने के लिए निश्चय बुद्धि बन दैवी गुण धारण करने हैं। जो दिया उसे वापस लेने का संकल्प कभी ना आए। संशय बुद्धि बन अपना पद नहीं गंवाना है। आज का वरदान, संगम युग के महत्व को जान, हर समय विशेष अटेंशन रखने वाले हीरो पाठधारी भव। हर कर्म करते हुए सदा यही वरदान स्मृति में रहे कि मैं हीरो पाठधारी हूँ, तो हर कर्म विशेष होगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर समय श्रेष्ठ होगा। ऐसे नहीं कह सकते कि यह तो सिर्फ 5 मिनट ही साधारण हुआ। संगम युग के 5 मिनट भी बहुत महत्व वाले हैं। 5 मिनट 5 साल से भी ज्यादा है, इसलिए हर समय इतना अटेंशन रहे। सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना है तो अटेंशन भी सदा काल का हो। आज का स्लोगन, जिनके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है उनके लिए हर कार्य संभव है। ओम शांति।